हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आज नया लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 11th। और ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या फिर अदर जनरल कंपटीशन का, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, पिछला लेक्चर में तीसरा नंबर में अरिथमेटिक मीन और उससे बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, और वही अरिथमेटिक मीन के बेसिस पर ही हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी टाइप है। ठीक है, तो देखिए, बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब प्लीज कीजिए ताकि आपको वीडियो पहले मिले और हमें भी कुछ प्रॉफिट मिले उससे। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो आज पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में। बोल रहे हैं इफ एन अरिथमेटिक मीन, कितना अरिथमेटिक मीन, एन गो अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड, उसको क्या करना है, डालना है, इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80 के बीच में, सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन, पहला मीन का रेशियो, टू दैट ऑफ द लास्ट मीन, और लास्ट मीन का रेशियो इज 1:3, राइट। 1:3 हो जाए पहला और लास्ट का रेशियो। तो यहाँ एन मीन डालना है, तो बताइए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा ये मुझे निकालना है। ठीक है, एन का क्या वैल्यू होगा, राइट। तो देखो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिएगा कि एन को अरिथमेटिक मीन निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग कहां किसके बीच में डालना है, एन को अरिथमेटिक मीन 20 और 80 के बीच में, है ना। ये 20 फर्स्ट में रहेगा और 80 लास्ट में रहेगा, और उसके बीच में एन को अरिथमेटिक मीन डालना है। मतलब है कि ये 20 फर्स्ट में रहा और यहाँ पर डालना है A1 A2, ऐसे करके हमको n तक अरिथमेटिक मीन डालना है। ठीक है, किसके बीच, 20 और 80, तो 80 लास्ट में रहेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन ऑफ n को अरिथमेटिक मीन अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर इसको फर्स्ट टर्म मानते थे, राइट। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो होता था यहाँ पर ये लास्ट टर्म होता था। ठीक है, ये चीज है, पिछला वीडियो में मैंने बताया सारी चीजें, आप उसको देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट के लिए। और यहाँ पर क्या करते थे कि ये एपी में रहता था, ये सारे सिस्टम किसमें है, ये सारे एपी में है। बताइए कितने सारे टर्म है इसमें, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे तो कितना है, टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है इन दिस एपी, ये जो एपी में है उसमें सारे टर्म्स कितना है। तो देखो, यहां से यहां तक भीतर में एन गो है, यहां से यहां तक, लेकिन ये गो यहाँ और ये गो यहाँ, तो कुल मिला के यहाँ पर टोटल n+2 टर्म है, राइट। और हम लोग को बताए थे कि डी जो निकालते थे, डी का जो फार्मूला था उसमें क्या करते थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे क्या करते थे, n+1। ये फार्मूला निकाल के भी दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे, बी, इसको बी मानते थे ना, ये लास्ट टर्म को बी मानते थे, और ये ए होता था, ये बी मानते थे। तो b माइनस ए बटे n+1, ये फॉर्मूला डी का था अरिथमेटिक मीन एन को जब निकालते हैं उस कंडीशन में। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टोटल अरिथमेटिक मीन, माने यहाँ से यहाँ तक जो है ना, क्या गो है, तो n गो है, यही n है यहाँ पर दिया हुआ, राइट, ये फिक्स रहता है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, b के जगह 80 और a के जगह 20 और n प्लस यहाँ पर 1 हो गया। तो d का वैल्यू अगर बात करें तो ये हो गया 60 बटे n+1। ठीक है, ये किसका वैल्यू, d का। ठीक है, इसको ये डी का वैल्यू है, इसको अभी सेफ जोन में रख देते हैं, जब इसका जरूरत पड़ेगा वहां इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये यहाँ पर हो गया डी का वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है इस एन का वैल्यू को, यहाँ जो एन दिख रहा है ना, इस एन का वैल्यू को हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर। ओके, तो देखते हैं। अब देखो, कुछ और भी क्लू दिया है क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू nth मीन, मतलब लास्ट मीन। nth माने क्या, ये वाला लास्ट मीन होगा, ये वाला जो है यहाँ लास्ट मीन होगा, राइट। और ये यहाँ पर फर्स्ट मीन होगा, ये वाला क्या होगा, फर्स्ट मीन होगा। ये ध्यान रखना, मतलब A1 यहाँ पर है, जितने मीन है ना, ये 20 और A और B के बीच में, मतलब 20 और 80 के बीच में, तो ये A1 पहला मीन है, A2 दूसरा, एंड सो वन, An जो है लास्ट मीन होगा। ये लास्ट टर्म है, ये अलग चीज है। लास्ट मीन अगर बात करें तो यहाँ An है, राइट। और यही दोनों के बीच का जो रेशियो है हमारे पास दिया हुआ है 1:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है कि A1 और An का जो रेशियो है उसका वैल्यू 1:3 दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ए वन का क्या फॉर्मूला बताए थे, ए वन का फॉर्मूला होता था स्मॉल ए प्लस डी, राइट। और उसके बाद ये ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है ए प्लस एन डी, ठीक है, ये मैंने बताया। और इसी का आंसर अभी दे दिया है 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, इसको यहाँ सेटअप कर देंगे। और ए का वैल्यू देखो यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए, या साथ साथ में वीडियो को रोक रोक के, और हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ का हम काम करते हैं, इधर का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर डी को इंसर्ट कर देते हैं एक बार, तब ठीक है। यहाँ डी को इंसर्ट करते हैं, डी एम्प्लॉय, ये ए की जगह 20 हो गया प्लस डी की जगह 60/n+1 हो गया, और फिर पूरा में बटे फिर यहाँ 20 हो गया प्लस n इंटू 60/n+1, ये हम वैल्यू बैठा दिए। और इसका आंसर हो गया 1/3, राइट। ये तो दिया हुआ है आंसर यहाँ पर, देखिए रेशियो में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरा सिस्टम को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमको यही ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, जो मेरे पास इक्वेशन मिला, यहीं से हमको सॉल्व करने से n मिल जाएगा, ठीक है। यहीं से सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, बस। तो इसको हम हटाते हैं, और बाकी जो है आप कॉपी करिए नीचे, और हम आगे बताते हैं कि n का वैल्यू हम यहाँ पर कैसे फाइंड करें, ओके, कैलकुलेशन करके। तो यही इक्वेशन जो लिखा मैंने है, इसी से n का वैल्यू आ जाएगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसका भी, क्वेश्चन भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी को क्वेश्चंस को रहने देते हैं, जो हमें n का वैल्यू प्रोवाइड कराएगा सॉल्व करने के बाद, ओके। अब बने रहिएगा चैनल में, पूरा देखिएगा रेगुलर वीडियो को, ठीक है, बिना स्किप किए ही, अपने अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही सारे रहेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर कैलकुलेशन इसको करते हैं। तो देखो एक चीज खुलू, यहाँ देखिएगा, इसमें 20 और इसमें भी 20 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर 60 है यहाँ पर, तो ये जो 60 यहाँ पर दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 20, तो यहाँ 20 और यहाँ 20 कॉमन आ रहा है, और यहाँ 20 को लिख सकते हैं 20 गुना 1, ठीक है। फिर उसी तरह नीचे भी है, तो 20 को हम ऊपर नीचे दोनों से कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से 20 कॉमन लिया, तो नीचे क्या बचा 1 प्लस, और यहाँ पर 60 से 20 कॉमन लिया 3, और n+1 बच गया, राइट। और उसके बाद यहाँ भी 20 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, और प्लस में यहाँ देखो n और यहाँ 3 बचा था, कुल मिला के यहाँ ऊपर में 3n बचा और n+1 बचा, राइट। ये बच गया। यहाँ देखो 20 यहाँ कटा देंगे, इसका आंसर 1/3 तो दिया हुआ है ना, बस हो गया क्लियर। अब नीचे से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे भी करते हैं डिलीट, ठीक है। एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, प्लीज अप्लाई। अब देखिए क्या करें हम यहाँ पर, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे एलसीएम लीजिएगा, ये 1 प्लस ये n+1 और प्लस हो जाएगा 3, और नीचे में n+1 तो ही है, फिर इसके भी साथ भी वही करेंगे, ये n+1 और प्लस में हो गया 3n, और बटे में हो गया यहाँ n+1, ये n+1 यहाँ कैंसिल आउट होता है, ठीक है। और इसका आंसर तो लिखते चलिए, इसका आंसर यहाँ पहले से है। तो ऊपर में फाइनली अगर बात करें यहाँ पर, तो n+4 हो जाता है, और नीचे अगर फाइनली बात करें तो यहाँ पर 4n+1 होता है, और ये 1/3, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इस चीज का, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं तो देखो ये 3 ये दोनों से गुना होगा, तो यहाँ पर 3n हो जाएगा, और प्लस में 12 हो जाएगा, और ये 1 के साथ अगर 4n+1 को गुना 1 के साथ करें तो यही कॉपी हो जाएगा, +1 के साथ ये कॉपी हो गया, राइट। अब देखो ये 3n को उस साइड ले जाते हैं, और ये 1 को इधर ट्रांसफर किया, 3n को उधर ले गया, तो यहाँ 12 - 1 आर इक्वल टू यहाँ 4n माइनस में 3n, राइट। तो यहाँ पर घटाते हैं 11 घटाते हैं, और यहाँ पर होता है n, यानी n का जो वैल्यू फाइनली हमें मिला पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, वही इक्वेशन को जो मैंने बोला था, तो इसका वैल्यू कितना बोला 11 मिल गया, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप का, राइट। बने रहिए चैनल पर में। तो देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन का नेक्स्ट में आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक मीन, m को अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है किसके बीच में, 1 और 31 के बीच में, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया अरिथमेटिक मीन। अब देखो किस तरह करना है, उसमें क्या कंडीशन है, सो दैट द रेशियो ऑफ 7th एंड m - 1th
मीन इज 5:9, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m ईयर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात कर रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे पास। तो देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर A1 A2 ऐसे करके AM तक हमको अरिथमेटिक मीन ये 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है। और सच दैट यहाँ लिखा है और इस तरह का इंसर्ट करना है कि यहाँ पर जो 7th मीन है मतलब A7 और बटे AM-1 इसका जो रेशियो है वो 5:9 दे रखा है, ठीक है। ये चीजें दे रखा है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक का मीन क्या को मीन है, यहाँ टोटल m को मीन है, m को, और यही m का वैल्यू मुझे पॉइंट करना है। और यहाँ पर जो फाइनल टर्म है ना, a है, और ये लास्ट टर्म है ना, यहाँ पर b कहते हैं इसको। और यही दोनों a और b के बीच हमको m को अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया हुआ है, जिसमें इस तरह दो का वैल्यू का रेशियो ऐसे दिया हुआ, राइट। तो हमको n फाइंड करेंगे। तो देखिए A7 का मतलब क्या हुआ फार्मूला में, a प्लस डी, 7d हुआ, ठीक है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, बट am माइनस n का मतलब होता है a प्लस m-1 इंटू डी, ये हुआ। और इसका आंसर 5/9 लिया। और d का आंसर हमें अभी पढ़ाए थे कि d कैसे निकालते थे। इस तरह कंडीशन में d फर्स्ट माइनस लास्ट करते हैं, है ना, b माइनस a, और बटे में करते हैं m प्लस n। यहाँ n+1 फार्मूला था तो n गो था, लेकिन यहाँ m गो है तो ये वाला हो जाएगा फार्मूला, राइट, है ना। यहाँ पर क्या गो है, जितना यहाँ रहेगा ना इस जगह उतना ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ m गो है तो यहाँ पर m होगा, n था तो n के लिए फार्मूला था वो, ये m के लिए फार्मूला बना, ठीक है। अब देखो यहाँ d का वैल्यू, यहाँ से देखो b दिया हुआ है 31 और a दिया है वहाँ 1, और इसे कैलकुलेशन करके हम d का थोड़ा छोटा वैल्यू निकाल लें तो 30 बटे यहाँ पर हो जाएगा 30/m+1, राइट। अब इसी d का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, a का वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर है, और ये 7, और d का वैल्यू हो गया कितना 30/m+1, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पर 1 हो गया, और प्लस m-n यहाँ पर है, अभी m-1 है यहाँ पर, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका वैल्यू जो हो गया 30/m+n हो गया, सॉरी n+1 हो गया। और इसका आंसर मेरे पास गिवन है 5/9, राइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसी को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इस इक्वेशन को रखते हैं, बाकी हम कर रहे हैं यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, राइट। बाकी सबको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन से हमको m मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन और क्वेश्चन तो लिख दिया था, उसको आप देख लीजिए। अरे वीडियो को रोक रख करके आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट मारने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सुविधा हो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट याद ही हो जाता है तो दिमाग में ही लिख लीजिए, समझे ना। तो देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं या m+n को, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर क्या था 1 था, तो एलसीएम इसके साथ आएगा तो m+1 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये प्लस में हो जाएगा 7 या 21 210, ठीक है, ये दोनों गुना हो गया। और फिर बटे में यहाँ m+n 1 तो ये है, और नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो उसी तरह m+1 बचता है, और प्लस में m 30 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30m, ठीक है, 30m, और यहाँ पर 1 से गुना होगा तो -30 हो जाएगा। और फिर पूरा बटे में बचेगा m+1। यहाँ m+1 कैंसिल आउट हो रहा है, इसका आंसर मेरे पास दे रखा है 5/9, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, ये भी चला गया। अब इसी से हमको सॉल्व करके आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर डिजिम्प्लाई देते हैं तो ऊपर देखिए m+211 बचा, और नीचे में अगर हम ये करते हैं तो ये 31, ये दोनों जुटेगा तो 31m होगा, और ये दोनों का कैलकुलेशन करें तो यहाँ 29 होगा, और इसका वैल्यू है 5/9, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो अगर ये जो 9 है इससे मल्टीपल करते हैं ये दोनों से, और ये 5 है इससे मल्टीपल करते हैं ये दोनों से, तो यहाँ पर क्या होता है 9m हो जाएगा। और प्लस में इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 × 9 9 × 9 9 दूनी 1800,
99 हो गया। अब देखिए है ना। अब उसके बाद फिर इसको 5 से गुना करते हैं पूरा को, तो 5 से करते 30 को 5 एक 5 m रहेगा, और 5 दिया कि 15, और फिर माइनस इसको करते हैं तो 9 5 की 45, 4 बच रहा है, और यहाँ पर करते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 14 हो रहा है, राइट। और इसका वैल्यू हो रहा है 5/9। ठीक है, ये हो रहा है। अब इधर ये 5/9 था, सॉरी ये तो मैंने कैलकुलेशन करके ही लिखा ना, ये तो कैलकुलेशन करके ही लिखा। ये मैंने तो एलसीएम ये सब पूरा गुना किया था, इसको तो इधर लिखना था ना। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही दिया तो ये वाला इधर लिखाएगा, नीचे वाला 155 m और माइनस में 145, ये थोड़ा लिखाएगा, ये चीज होगा ना। ठीक है, अब देखो ये वाला वैल्यू बड़ा है तो इसको इधर ही रखते हैं 1899, और ये वाला बड़े छोटा है इधर ले आते हैं, इसको प्लस हो जाएगा 145, और ये वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 90, ये सॉरी 9 m है तो उधर ले जाते हैं, घटा देंगे तो 155, यहाँ पे कितना हो गया 155 और माइनस में हो गया 90, ये 9 हो गया, और दोनों में यहाँ m है तो m को हम कॉमन लेके बाहर लिख लिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, थोड़ा करते हैं इसको क्वेश्चन करते हैं तो कितना हो गया 9 5 14 की 4 कैरी 1 रहता है ना, और यहाँ पर 9 4 13 और 1 हो गया यहाँ 14 की 4, यहाँ भी 1 रेज होता है, और यहाँ पर एक 9 और एक ये 8 और एक 9 और एक कैरी होता था जो उसको मैंने किया तो 10 हो गया, 1 फिर बचता है, और यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 2, राइट। और इक्वल टू यहाँ अगर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 15 में 9 चला गया 6 बचता है, और यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा m। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो ये 2044 और बटे हो जाएगा 130, ये 46, और ये हो गया m, राइट। नो एनी टाइप ऑफ डाउट हियर, ओके। अब इसको कटाते हैं हम लोग, देखो कितना से कटने का चांसेस है, तो पहले 2 से कटा देते हैं तो ये 1 0 2 2, और यहाँ पर कटेगा तो 7 और यहाँ 3, राइट। अब देखो 73 का टेबल में ऊपर आ रहा है क्या, तो इसको जनरली डिवाइड कर दो, अब तो कोई चांस नहीं है कटाने का। ठीक है, 1022 है यहाँ पर, तो देखते हैं कितना बार में कट रहा है। तो एक बार में पहले कटाते हैं तो ये पर हो गया 73, तो यहाँ घटाते हैं तो कितना हो जाएगा इस जगह, तो ये 12 में 3 गया तो 9, और यहाँ कटाएंगे तो यहाँ हो गया है ना 9 हो गया ऊपर में, देखो 9 में 7 गया तो ये 2, और यहाँ पर उतरेगा 2। फिर से देखो कटाते हैं कितना बार में कटेगा, तो इसको कटाते हैं 7 या 21, 7 चौक 28 हो जाता है, तो 4 से चेक करते हैं, 4 से 4 या 12 की 2 हाथ बचल 1, 7 चौक 28 और 1 29। देखिए यहाँ पर 4 से फाइनली ये कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 14 आंसर आया यहाँ पर। कटाने के बाद m का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 14 आया, राइट। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे हम आसानी से और बना लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोलता है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13/6, है ना, यहाँ पूरी स्टॉप है। उसका लिखा है कि एन इवन नंबर of arithmetic means are being inserted between them and their sum exceeds their number by 1, तो find the number of means inserted। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या है, 2 नंबर है और 2 नंबर का जोड़ मेरे पास कितना है 13/6 है, राइट। मैंने लेट कर लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लेट कर लिया कि जो 2 नंबर्स बोल रहा है यहाँ पर 2 नंबर्स जो है ना उसको मान लिया 2 नंबर्स आर ए एंड बी, राइट, मान लिया है ना। और फिर देयरफॉर क्या होगा कि a प्लस b का जो वैल्यू है वो 13/6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट। और यहाँ पर बोलना है एक चीज और कि a है और यहाँ पर b है, ठीक है, और इसके बीच में जो है इवन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। कैसा, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन का इवन नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि A1 है और फिर A2 है फिर A3 है, ऐसे करके लास्ट तक में A2n तक का अरिथमेटिक मीन यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक क्या नंबर है, तो यहाँ पर टोटल 2n अरिथमेटिक मीन है, 2n
ए एम है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन किसके बीच में, तो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और हमें जो है ना, ये जो एन दिख रहा है इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है। तो और चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या चीज दिया है, बोलता है कि एंड देयर सम एक्सिड्स देयर नंबर बाय 1, मतलब इसका जो सम है, किसका, अरिथमेटिक मीन का जो सम है उसका वैल्यू उसी के नंबर से एक ज्यादा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है। एंड ऑल्सो अगर बात करें तो अरिथमेटिक मीन क्या है, A1 है, A2 है, ऐसे करते करते प्लस में कहां तक है, A2n तक है, और इसका वैल्यू, इसका नंबर 2n है, उससे एक ज्यादा है। इसको इक्वेशन यहाँ पर 1 रख के हम लिख सकते हैं, राइट, या फिर इसको यहाँ पर 1 रख दिया और इसको यहाँ पर 2 रख दिया। ये दो चीज यहाँ दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों, और ये इसका हेल्प लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग अगर जोड़ जानेंगे तो कोई भी नंबर का जोड़ जो होता है ना, अरिथमेटिक सीरीज जो होता है, जोड़ जो होता है, इसका जोड़ क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये नहीं करते हैं हम लोग। जोड़ जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जितना नंबर है, तो नंबर कितना है, 2n है, और बटे में 2 कर दिया, राइट, इसका जोड़ ऐसे ना, SN निकालते हैं, SN टोटल 2n को अगर नंबर है तो फिर 2n बटे 2 करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब यहाँ A1 प्लस में A2n, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जोड़ अगर निकालेंगे तो ये होता है। और इसका वैल्यू यहाँ पर हो गया 2n प्लस 1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी अरिथमेटिक का जो जोड़ निकालते हैं, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक अरिथमेटिक मीन है, ये वाला, ये किस में है, सॉरी एपी में है, ये सब एपी में है, ठीक है, एपी में है, तो इसका जो है ये फर्स्ट टर्म है ए, फिर ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, और ये यहाँ पर है लास्ट टर्म। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट का जो वैल्यू जोड़ने से जो होगा, उसका ये सेकंड वाला, इसका इधर से सेकंड वाला का वैल्यू जोड़ने से वही होता है, ठीक है, जोड़ने से वही होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और भी इसका पीछो लेंगे तो इधर से 3 नंबर का लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ जो ये बीच में जो नंबर दिख रहा है आपको, इसकी जगह पर हम a प्लस बी रख सकते हैं अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं हम डिजम्प्लाई करके, तो ये 2 यहाँ से कटा देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ हो गया सिर्फ n हो गया, है ना, सिर्फ यहाँ पर n हो गया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी हो गया, और इसी का आंसर हो गया 2n प्लस 1, राइट। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसका देखो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में 13/6, तो यहाँ पर n लिखा और यहाँ हो गया 13/6, और इधर 2n प्लस में 1 हो गया, और हमको तो 2n का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये 6 को उधर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 13n, ठीक है। यहाँ अगर नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम डिलीट करके इधर ले लेते हैं यही चीज को, ठीक है। इधर का तो काम हो गया, समझ में आ गया कि कैसे मैंने पूरा सिस्टम को लिखते हुए यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। कैसे पहुंचा, है ना, कि छोटा सा एक ईंट से बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है। तो यही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो पूरा से लिखा था। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये 13n यहाँ गुना करेंगे तो हो गया, और 6 जब इधर आएगा तो ये 6 दूनी 12n, और प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 6, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 2 को इधर लाते हैं तो यहाँ पर ये घट जाएगा, तो यहाँ n 1n हो जाएगा, और इधर 6 हो जाएगा, और डिसम्प्लाई हमको तो टोटल 2n चाहिए था, तो 6 2 12, मतलब टोटल जो आंसर होगा मेरे पास फाइनली 2n का वैल्यू निकालना। ये आंसर मत कर दीजिएगा, ये आंसर हमको 2n का वैल्यू निकालना है, और 2n का वैल्यू मिला 12, आंसर इसका करेक्ट, ओके।